हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, फिर मेरी बहन है जो फ्रेंड्स 18 वर्ष से कम है या फिर 10 वर्ष से भी कम है, क्या उसको पेंशन मिल सकती है या नहीं, या मिलती है या नहीं है। फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरी वीडियोज़ में आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई भी करता हूं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वीडियो में सारा सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे मिलेगा, मिलती है भी या नहीं मिलती है तो किसको मिलती है, किस कंडीशन में मिलती है, सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि पेंशन के लिए सबसे पहले आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट भी कम से कम 40% का होना चाहिए, कम से कम 40%। अब ये क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। जब आप विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा है, उसके हाथ में एक में प्रॉब्लम है, या फिर फ्रेंड्स आप एक टांग में प्रॉब्लम है, या फिर आंखों में प्रॉब्लम है, तो जो भी अंग है, मान लीजिए हाथ है, ठीक है, तो हाथ आपका आधे से थोड़ा कम, यानी कि जो हाथ है वो डिसेबल होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए, आधे से थोड़ा कम, मतलब 40% कितना होता है, आधे से थोड़ा कम, यानी कि लगभग आधा डिफेक्टिव होना चाहिए, तो ही उस कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट बनेगा। यानी कि फ्रेंड्स वो जो भी अंग है शरीर का, वो काम करने में पूरी तरह से अक्षम रहना चाहिए, मतलब आधे से थोड़ा कम अक्षम रहना चाहिए, उस कंडीशन में ही सर्टिफिकेट बनता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में एक उंगली नहीं है तो इस कंडीशन मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बाकी उंगलियां तो आपकी ठीक है ना, उंगली सबको मैच किया जाएगा, है ना, लेकिन हाथ है तो पूरे हाथ को चेक किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना डिफेक्टिव है। इस तरीके से कुछ होता है फ्रेंड्स, बाकी का डॉक्टर्स जाने वो कैसे क्या करते, कंसीडर करते हैं। जितना मैंने देखा है और लोगों से पूछा है, डॉक्टर से कंसल्ट किया है, वो यही रीजन बताते हैं सारे लोग। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ पेंशन की, तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मान लीजिए बच्चा आपका 4 साल का है, या 3 साल का, या फिर 2 साल का है, तो उसको आप कैसे बता देंगे? 2 साल का बच्चा तो सही से चल भी नहीं पाता है ना, तो कैसे बता दोगे ये विकलांग है? चलो मान लीजिए 2 साल का बच्चा इतना हो जाता है कि पता चल जाता है ये व्यक्ति विकलांग है, ये बच्चा जो है वो विकलांग, तो डॉक्टर्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो विकलांग है तो कितने परसेंट है, परसेंट ज्यादा डिसाइड नहीं कर पाते कि 40% का इसका बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट भी अगर उनको दिख रहा है कि आने वाले 1-2 साल में ये ठीक हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में नहीं बनाते हैं। लेकिन जो रियल बात वो ये है फ्रेंड्स, लगभग 4 या 5 साल के बाद तो क्लियर हो ही जाता है कि व्यक्ति इतना है, उस कंडीशन में हो जाता है। अब उस बच्चे की पेंशन जब तक वो 8 साल तक का रहता है तब तक उसकी पेंशन 250 रुपये पर मंथ आ जाती है, और जैसे ही 8 वर्ष का हो जाता है उसकी पेंशन बढ़ जाती है, जितनी सबको मिलती है उतनी उसको भी मिलना चालू हो जाती है। इसके लिए क्या क्या करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उस बच्चे का विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 40%। देखिए, उसी व्यक्ति को विकलांग माना जाता है जिसका जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो कम से कम 40% का हो, यानी कि 40% से कम, यानी कि 39%, 39% का भी मान्य नहीं होता, उसको भी विकलांग की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, तो कम से कम 40% होना चाहिए, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसी व्यक्ति को विकलांग कहते हैं। ये बात समझ गए? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि सबको समझ में आए। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे सबके लिए अप्लाई करते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई न कर पाए तो आप विकलांग कल्याण विभाग में जाए, हर जिले का, यानी कि कोई भी राज्य हो, हर जिले में विकलांग कल्याण विभाग होता है, वहां पर आप जाएं और अप्लाई करने के लिए उनसे बोले कि अप्लाई करना है। हालांकि देखिए, अधिकारी लोग आपको इग्नोर कर देंगे या फिर मना कर देंगे, इसीलिए मैं राय दे रहा हूं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करवा दें। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कराएंगे, जैसे सबके लिए होता है वैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करवाएं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में फ्रेंड जो जो वहां पर डॉक्यूमेंट लगते हैं, अब बच्चे का क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए बच्चे का सबसे पहले जो बैंक अकाउंट है वो तो ओपन नहीं करा सकते आप, है ना, तो हो सकता है वो भी जाता है, करवा लेते, लेकिन छोटे बच्चे का मोस्टली नहीं होता है, तो उनके फादर से अटैचमेंट होता है, वहां से हो जाता है, फादर या मदर से, ठीक है, वो लग जाएगा। उसके बाद जो आय प्रमाण पत्र फादर का है वो लग जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड तो बच्चे का होता ही है, बस इतने से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, इससे सारा काम हो जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, बच्चे का एक फोटो लगता है,
ठीक है, वो भी आपके पास अवेलेबल होगा। और फ्रेंड्स इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर दें और फिर उसी डॉक्यूमेंट को लेकर और जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे आधार कार्ड से रिलेटेड और बैंक की डिटेल, ये सब कुछ फ्रेंड्स, आय प्रमाण पत्र, ये सारी सबकी फोटोकॉपी ले जाकर आप विकलांग कल्याण विभाग में जमा कर दें और उस बच्चे की पेंशन आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा तो फिर भी आपको कुछ नहीं करना, जैसे 8 साल का हो जाएगा ऑटोमेटिक उसकी पेंशन बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स ये होता है तरीका, यानी कि कहने का मतलब यह है कि बच्चे की कोई भी एज हो उसको पेंशन मिलना चालू है, यानी कि हर बच्चे को पेंशन मिलती है, बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। किसी भी एज का व्यक्ति हो उसको पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है। ये नहीं है कि 18 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा वालों को ही मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये माइंड में बैठा लें। इसीलिए मैंने ये प्रॉपर वीडियो बनाई है, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, इसी तरीके से अप्लाई करें। मिलता हूँ फ्रेंड्स नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।